कदीम सरजमीन कैल्विन में, जहां सदियों पुरानी कहानियां पत्थरों और दरख्तों की जड़ों में सोई हुई हैं, वहां एक जंगल है, वक्त से भी पुराना, धिंद से लपटा हुआ और रूहानी मखलूक़ात की खामोश निगरानी में छिपा हुआ। ये है मस्टवुड। और आज ये दो ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है जो तारीख बदलने वाले हैं। सुबह की पहली रोशनी के साथ जंगल के दहाने पर शहजादी एरा अपने सफेद घोड़े उस्तरा को आहिस्ता आहिस्ता धुंध में लेकर दाखिल होती है। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंध बनकर बिखरती है और उसकी चटिया में बुने फूल कतरा कतरा चमक रहे हैं। इसके बराबर शहजादा रोनान अपने स्याह घोड़े फीरू पर पुरस्कौन वकार के साथ सवार है। उसकी जुमर्दी चादर हुआ में लहरती है और उसके रुतबे और जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है। दोनों सल्तनतें परसों से दुश्मन थीं, मगर आज आज वो एक साथ सवार होकर आए हैं। मस्ट बाउंड ओथ, एक कदीम रस्म जिसमें अगर जंगल ने उन्हें कबूल कर लिया तो दोनों रियासतों में हमेशा के लिए अमन कायम हो जाएगा। लेकिन मस्टवुड कभी आसानी से फैसला नहीं करता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, जंगल बदलना शुरू हो जाता है। रोशनी मुद्दम हो जाती है, दरख्त करीब आते महसूस होते हैं और फजा में हल्की सी गूंज, यूं जैसे जंगल सांस ले रहा हो, जिंदा हो और उन्हें पुरख रहा हो। एरा धीरे से कहती है, रोनान, मुझे लगता है जंगल हमें देख रहा है। रोनान सिर हिलाता है। हाँ, ये हमारी आजमाइश है। अचानक उस तरह रुक जाती है। इसके कान खड़े हो जाते हैं। हवा और ठंडी हो जाती है। फिर धुंध के बीच एक नीली चमक जाहिर होती है, हल्की सी रोशनी चक्कर लगाती हुई, हवा में तैरती हुई। ये तो वस्प है, एरा सरगोशी करती है। कहानियों वाला रहनुमा चराग। वसप एक दायरा बनाता है, चमकते ज़रात बखेरता हुआ और आगे को बढ़ जाता है, उन्हें अपने पीछे आने की दावत देता हुआ। और वो उसके पीछे बढ़ते हैं। रास्ता तंग होता जाता है। दरख्तों की शाखें ऊपर से मेहराब की सूरत झुक जाती हैं। धुंध इतनी गहरी हो जाती है कि हर चीज सुपने जैसी मालूम होने लगती है। वक्त रकसा जाता है या शायद तेज चलता है। मस्टवुड में वक्त अलग बहता है। फिर वसप उन्हें एक वसिया रोशन खुली जगह पर ले आता है। सामने खड़े हैं कदीम पत्थरों के दायरे, पुराने रूनी निशानात के साथ, जो दिल की धड़कन की तरह हल्के हल्के चमक रहे हैं। रुनान घोड़े से उतरता है। यही वो जगह है, वो आहिस्ता से कहता है। मेरे वालिद ने उसका जिक्र किया था, मगर मैंने उसे कभी हकीकत में नहीं सोचा था। एरा एक पत्थर को छूती है, वो फौरन गर्म हो जाता है, जैसे वो उसे पहचानता हो। फिर जंगल खामोश हो जाता है पूरी तरह। धुंध ऊपर उठती है, घूमती है और एक शक्ल अख्तियार करती है। धुंध के दिल से निकलता है चांदी का अजीम हिरन, जिसकी आंखें नीली आग की तरह रोशन हैं और उसके सींग ऐसे लगते हैं जैसे चांद की रोशनी से तराशे गए हों। एरा का सांस रख जाता है। मस्टवुड का मुहाफिज हिरन अपना सिर झुकाता है, कबूलियत का निशान, अमन का वादा। मगर उसी लम्हे जमीन लरसती है। एक सियाह साया फिसलता हुआ दायरे में दाखिल होता है, ठंडा, खौफनाक, कदीम नफरत का बोझ लिए हुए। मुहाफिज फौरन रद्द-ए-अमल दिखाता है, जमीन पर पांव मारता है और रोशनी की एक लहरें पत्थरों तक फैला देता है। सारे रूनी पत्थर रोशन हो उठते हैं और धुंध का एक हिफाजती गोला एरा और रोनान के गर्द बन जाता है। अंधेरा पीछे हट जाता है, चीखता हुआ, खत्म होता हुआ। एरा लर्जती आवाज में कहती है, यह क्या था? रोनान नरमी से जवाब देता है, आजमाइश, और हम दोनों ने मिलकर उसे पार कर लिया है। मुहाफिज एक प्रस्कौन गर्म रोशनी छोड़ता है, एक नामत, एक फैसला, एक दायमी मुआहिदा। पत्थरों पर दोनों रियासतों के निशान रोशनी से जड़ जाते हैं। एरा का चांद और रोनान का बर्गदार नेजा अब हमेशा के लिए अकठे हैं। वापसी के सफर में जंगल रोशन हो जाता है, परिंदे गाना शुरू कर देते हैं और धुंध में छुपी घटन खत्म हो जाती है। एरा मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम्हें लगता है लोग हमारी बात पर यकीन कर लेंगे? रोनान हंसा, शायद नहीं, लेकिन वो अमन जरूर महसूस करेंगे। साथ साथ सवार होकर वो जंगल से बाहर निकलते हैं। अब सिर्फ शहजादी और शहजादा नहीं, बल्कि एक मुश्तरका तकदीर के वारिस। और पीछे कहीं धुंध के अंदर चांदी का मुहाफिज हिरन खामोशी से उन्हें जाता देखता है। फिर धुंध में
गायब हो जाता है।